मुंदा संतोख सरम पत झोली, ध्यान की करें विभूत। खिंता काल कुआरी काया जुगत, डंडा परतीत। आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत। आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश। जपजी साहब गुरमत ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਗੋਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਸੰਪਰਦਾ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਹੈ, ਮੂਲ ਹੈ। ਅਨੀਲ ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਫਿਰ अगर कोई उसदा आद लभण की कोशिश करे तो अनआद अनाद अनआद आद नहीं उसदा। जगत दा आद है पर उसदा कोई आद नहीं। जगत दा मुढ़ है पर उसदा कोई मुढ़ नहीं। संसार दा ओ मूल है पर कोई उसदा मूल लभे तां फिर उसदा मूल नहीं है। इस वास्ते कह दिता है अनआद, भाव जिदा कोई आद नहीं है। अनाहत, हतन तो रहत है उसकी हत्या, भाव नाश तो रहत है, उन्हों नाश नहीं किया जा सकता। जुग जुग एको वेश, जेदा जुगां जुगांतरां दे विच निहचल वेश है, एक रूप है निराकार। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, ऐ जोगियो असी उसे नूं आदेश करदे हां। आदेश तिसे आदेश, उसनूं सजदा है, नमस्कार है साड़ी। आदेश है किसनूं? जो जगत दा मुढ़ है ते जिहदा कोई मुढ़ नहीं, जो धब्बियां तो रहत है, नाश तो रहत है ते जुगां जुगांतरां विच जिसदा इक्को वेश है। उसकी प्राप्ति दा साधन की है? जोग मत दे कुछ चिन्ह ने धार्मिक, ते ओ धार्मिक चिन्ह आप प्रभु प्राप्ति दा साधन मनदे ने। ते गुरु नानक देव जी महाराज दे समझाण दा ढंग यह है कि अगले दी संप्रदा ते ओदे चिन्हां द्वारा ही उसनूं सूझ बूझ करा देनी। ये गुरु नानक देव जी महाराज दी दूरदृष्टि, जिस तों किसी दी दिल शिकनी ना होवे, चोट ना पहुंचे। जापदा जोगियां ने जद प्रश्न कीता है, महाराज तुसी कौन? तां साहिब कहंदे मैं जोगी। पर कैसे जोगी हो? थोड़े कन्नां विच मुंदरा नहीं है, थोड़े हथ विच खप्पर नहीं है, थोड़े कोल झोली नहीं है, थोड़े पिंडे ते स्वाह मली होई नहीं है, तुसी राख नहीं मली, तुसी खिंता नहीं पहनी, तुसी जोगियां दी तरह हथ दे विच डंडा नहीं धारण कीता, तां फिर किस तरह मन लईए कि तुसी जोगी हो? तो महाराज कहंदे ने कि शरीर ने इत्थे नाश हो जाना है, तां हुण तुसी दसो शरीर नूं जोगी बनाना है, मन नूं जोगी बनाना है? अगर मन नूं जोगी बनाना है तो मैं मन दे सारे चिन्ह धारण कीते ने। अगर तुसी आखो तन नूं जोगी बनाना है
तो शायद ये रूप रेखा ना मिले। तो साहब दसदे ने असी बकायदा मुंदरा धारण कीतियां ने, मुंदा संतोख, असी संतोष दियां मुंदरा पहनियां ने। ईश्वर प्राप्ति दा मूल गुण जगत गुरु बाबा मनदे ने संतोष। जो जगत तो ही नहीं रजिया, मुश्किल है कि उहदे अंदर प्रभु प्राप्ति दी कोई चेष्टा पैदा होवे, उमंग पैदा होवे। ऐसा देखण दे च आया या ते परमात्मा नूं ओ मनदे ने जिन्हां ने अपनी वासना दी पूर्ति करनी है, अपनी कामना दी पूर्ति करनी। दूजा धड़ा ओ है जो अपनी कामना दी पूर्ति लई, वासना दी पूर्ति लई परमात्मा नूं इनकार करदे ने, क्योंकि परमात्मा बाधा खड़ी कर देवेगा। अंदर जो तृष्णा है, अंदर जो वासना है जिहदी पूर्ति करनी है, ईश्वर ते बाधा खड़ी कर देवेगा। तो इस तरह दे मनुख ईश्वर तो इनकारी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वासना की पूर्ति करनी है। दो तरह दे मनुख असी जगत दे विच वेखदे हां। कमजोर तबका अपनी वासना की पूर्ति लई ईश्वर नूं मनदा है। ताकतवर तबका अपनी वासना की पूर्ति लई ईश्वर नूं इनकार कर देंदा है, उस नूं बलाए ताक ते रख देंदा है। कमजोर तो मुराद जिहदे कोल धीआं पुत्रां दा कोई आसरा नहीं, धन संपदा दा कोई आसरा नहीं, पद प्रतिष्ठा दा कोई आसरा नहीं, ओहदे लई हुण आखिरी सहारा है ईश्वर। वासना बड़ी प्रबल है, तृष्णा बड़ी प्रबल है और उसकी पूर्ति करनी है। तो किस तरह होवे? तो कमजोर बंदा अपनी वासना की पूर्ति लई ईश्वर नूं साधन बनांदा है। ईश्वर साधक है वासना की पूर्ति लई। पर जो ताकतवर बंदा है, जिसने जबर करना है, लुटना है, दुराचार करना है, हुक्म चलाना है जबरन, तो ईश्वर ते उस लई बाधक है, वो फिर इनकारी होवेगा। तो ताकतवर ईश्वर नूं बाधा समझ के, बाधक समझ के इनकारी हो जाता है। कमजोर ईश्वर नूं साधक समझ के उस नूं मनदा है। और ये दोहां दा मनना झूठ है, क्योंकि दोहां दे अंदर जिहड़ी है प्रबल वासना ही है। चंगेज खां, हलाकू, हिटलर जे बस्तियां दियां बस्तियां उजाड़ सके, जे 1 करोड़ मनुखां नूं हिटलर कतल कर सके, तो यह सब कुछ तां ही हो सकता है कि ईश्वर दी होंद नूं एक पासे रख दिता जाए। भावें ईश्वर नूं एक पासे रखना बड़ी औखी गल है, पर कम से कम मन तो ते उसनूं एक पासे रखिया ही जा सकता है। अपनी सोचण शक्ति तो उसनूं एक पासे रखिया जा सकता है। तो ताकतवर बंदे ने जद अपनी वासना की पूर्ति करनी होंदी है, तो फिर वो ईश्वर नूं बाधा समझ के इनकार कर छड़दा है, तां ही वो खून खराबा कर सकता है। ईश्वर दा मतलब दया, ईश्वर दा मतलब संतोष, ईश्वर दा मतलब हलेमी, ईश्वर दा मतलब सदाचार, ईश्वर दा मतलब है भाईचारा, और ईश्वर दा मतलब है निर्वैर बिरतियां। ते जे ये सब कुछ है, तो फिर हिटलर अपनी वासना की पूर्ति कर नहीं सकता। चंगेज खां ते हलाकू दा अगे चलना बहुत औखा होवेगा। या इस तरह की फितरत दे जो मनुख होए ने सारी दुनिया दे कंन, श्रावण इत्यादि, अगर वो ईश्वर की होंद नूं सामने रख देन, तो मुश्किल है वो अपनी वासना की पूर्ति कर सकन, फिर औखी गल है। तो ताकतवर बंदा, चाहे उहदे कोल इलम दी ताकत है, धन दी ताकत है, शरीर दी ताकत है, पद प्रतिष्ठा दी ताकत है, किसी भी पक्ष की जो ताकत है, और उसने अपनी वासना की पूर्ति करनी है, तो ईश्वर ते एक दीवार है, दीवार गिरानी पड़ेगी। ईश्वर ते बाधा है। तो जैसे जैसे इलम जगत दे च वधिया है, जैसे जैसी बैरूनी पदार्थ दी ताकत मनुख दे कोल वधी है, वैसे वैसे मनुख ईश्वर नूं बाधा समझ के इनकारी होंदा गया है। और अज ऐलानिया तौर ते अद्धी दुनिया नास्तिक है। संसार दे इतिहास दे च ऐसा पहली दफा होया है कि अद्धी मनुखता बिल्कुल नास्तिक होवे, जिहदे अंदर कोई आस्था नहीं, जिहदे अंदर परमात्मा दा कोई यकीन नहीं, कोई भरोसा नहीं। कारण
बाधा समझते हैं। अगर ईश्वर है तो फिर दया चाहिए है, अगर ईश्वर है तो फिर इंसाफ चाहिए, ईश्वर है तो फिर भाईचारा हलेमी, अगर ईश्वर है तो सारियां दे पैरां दी खाक बनना है, अगर ईश्वर है तो सारियां नूं गलवखड़ी नाल लाना है। फिर 1 करोड़ बंदियां नूं कौन कतल करेगा, फिर बस्तियां दी बस्तियां कौन जलावेगा, फिर बंब कौन सुटेगा, फिर कब्रिस्तान कौन बनावेगा, बस्तियां नूं फिर कौन उजाड़ेगा। ये तां ही हो सकता है कि ईश्वर नूं इनकार कीता जाए। तो करीबन करीबन जिन्हां ने ईश्वर नूं इनकार कीता है, लाजमी है वो किसी न किसी पक्ष तो ताकतवर सन, चाहे धन दे पक्ष तो, चाहे प्रतिष्ठा दे पक्ष तो, चाहे ज्ञान ते इलम दे पक्ष तो जरूर होने ने। और ताकतवर नूं ईश्वर ऐसा दिखाई देंदा है कि ये मेरी वासना दी पूर्ति नहीं होण देगा, ये ते दीवार है, ये ते बाधक है, इनू एक पासे रखो। कमजोर है बेचारा, निमाणा है, निताणा है, जात करके नीवा है, पात करके नीवा है, धन करके हीना है, पद प्रतिष्ठा ही कोई नहीं, रंग रूप करके हीना है। ऐसा मनुख है, उन्हें अपनी वासना दी पूर्ति करनी है, जगत दे उसनू कोई सहारा नहीं दिखाई देंदा, तो फिर सहारा है कौन? ईश्वर। पर ईश्वर सहारा केड़ी गल दा? वासना दी पूर्ति करनी है। तो कमजोर लई ईश्वर वासना दी पूर्ति करन दा एक साधन है, और ताकतवर लई अपनी वासना दी पूर्ति करन लई परमात्मा बाधक है, एक इनकारी है, एक मन दा है। पर दोहां दा मूल आधार वासना है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अज दे इस पावन पवित्र पौड़ी च फरमान पे कर रहे ने कि धर्म दी बुनियाद खड़ी है संतोष ते, वासना ते नहीं। चाहे वह वासना ताकतवर दी होवेगी तो वो ईश्वर नूं एक पासे रख देगा, और अगर कमजोर दी होवेगा तो फिर वो अपनी वासना नाल ही जुड़िया रहेगा, ईश्वर नाल नहीं जुड़ सकेगा, परमात्मा नाल नहीं जुड़ सकेगा। तो सतगुरुदेव जी महाराज दा फरमान, मुंदा संतोख, असी मुंदरा पहन रखियां ने, केड़ियां? संतोष दियां। जो कुछ है जैसा है सब ठीक, संतोख। अपनी प्रालब्ध ते भरोसा है, अपने भाग ते ही भरोसा है, और संतोषी मनुख ते हर हालत विच प्रसन्न रह सकता है। तृष्णालु हर हालत विच प्रसन्न नहीं रह सकता। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, आ गया में भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जानियो, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे लय मानियो। ए परिपूर्ण परमात्मा, अगर भुख भी आई है, कोई दुख भी आया है, तो मैं इनू भी तेरी दात समझे और प्रसन्न रहा, खुश रहा। संतोषी मनुख हर हालत विच खुश है, हर हालत विच प्रसन्न है। तृष्णालु मनुख हर हालत विच चिड़चिड़ा रहेगा, दुखी रहेगा, बेचैन रहेगा। तो धर्म दा मूल गुण है संतोष। संतोष है तो सिमरन हो सकेगा। तृष्णालु ने संसार दा सिमरन करना है, संतोषी ने निरंकार दा सिमरन करना है। जो प्रभु दे चिंतन दे डुबिया होया है, लीन है, तो एक गल स्पष्ट हो गई, संतोषी है। जो जगत दे लीन है, डुब गया है, सबूत है तृष्णालु है। तो महाराज कहते ने, मैं अपने दोहां कंदरां नूं, कन्ना नूं, स्वर्ण शक्ति नूं मुंदरा पहनाइयां ने संतोष दियां। मुंदा संतोख सरम पत झोली। पत शब्द ऐसा है जिहदे व्याकरण अनुसार कई अर्थ ने। पत पात्र, बांडा। पत पत्ता, दरखत दा पत्ता। फिर पत पंजाबी मुहावरे च इहदा अर्थ है इज्जत, आबरू। पत इज्जत, आबरू। इत्थे जो पत शब्द आया है, जिहदे तत्ते तले औंकड़ है, एक वचन है, मतलब पात्र, भांडा। तो महाराज कहते असी संतोष दियां मुंदरा पहनियां ने, पर पत्थर साडे हथ दे च केड़ा है, भांडा केड़ा है। जोगी घर घर दे च भिक्षा मंगदा है, ओदे हथ दे खप्पर हुंदा है, ते खप्पर दे च मिली हुई भिक्षा नूं
ਉਹ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਪਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ। ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਤ ਮਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੰਗਦਿਆਂ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅਣਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪੰਡਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤਬ ਲਗ ਗੁਣ ਔਰ ਗਰਵਤਾ, ਜਬ ਲਗ ਕਹੇ ਨਾ ਦੇ, ਦੇ ਕਹੇ ਤੋ ਖੇ ਸਭ, ਗੁਣ ਗੌਰਵ ਪਿੱਠ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕरें ਵਿਭੂਤ, ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਰਾਖ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਆਹ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਲੜੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਚਾਓ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਖ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤ ਲਾਈ ਏ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕरें ਵਿਭੂਤ, ਅਸੀਂ ਵਿਭੂਤੀ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਹੜੀ? ਧਿਆਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਭੂਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੰਤਾ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ, ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਖਿੰਤਾ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਕਾਲ ਦੀ, ਮੌਤ ਦੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਖਿੰਤਾ ਪਹਿਨੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਆਰਾ ਕੋਰਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ, ਬੇਦਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਦਾਗ ਰੱਖਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਿੰਤਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਬਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਗੀਤ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਨਿਰਤ ਹੈ, ਬਾਂਸਰੀ ਵਾਦਨ ਹੈ, ਸਿਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਰਾਗ ਰੰਗ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਿਰਤ ਗੀਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਚੁੱਪੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਡੁੱਬੇ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਗਹਿਰੇ ਡੁੱਬੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ। ਤੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਡੁੱਬਣਾ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦੇ ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਮੌਤ ਦੇ ਚ ਡੁੱਬੇ। ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਘਾਤ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਔਰ ਆਪ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਸ਼ਾ ਤਨਹਾਈ ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੌਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਚ ਡੁੱਬੇ, ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਚ ਐਸੇ ਡੁੱਬੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਏ।
ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਡੁੱਬੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੋ ਦੁਆਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਬਾਂਸੁਰੀ ਹੈ, ਨਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਚੁੱਪ। ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੋ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਸਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਂਠ ਬੰਦ, ਸਮਝ लो कोई मौत है। तो महात्मा बुद्ध खामोश ने, बौद्ध भिक्षु खामोश ने, लाश ते मौत की मूर्ति बने हुए ने, पर मौत दे इतने गहरे डुबे कि मौत तो परे चले गए। जीवन दे इतने गहरे डुबे, इतना गहरा अध्ययन किया जीवन दा कि इस जीवन तो परे चले गए श्री कृष्ण। जिथे तक गुरु नानक दर्शन दा सवाल है, गुरु नानक देव जी महाराज जीवन दे भी डुबना कहते ने, मौत दे भी डुबना कहते ने। क्योंकि जीवन एक नहीं। अगर कोई बंदा ये आखे मैं सिर्फ मौत हाँ, जन्म नहीं हाँ, झूठ बोलता है। जन्म होया है, जीवन है। ते कोई ये आखे मैं ते सिर्फ जीवन हाँ, मौत नहीं, ये भी अधूरी गल होवेगी। मनुख जीवन है, मनुख मौत है। जिंदगी जन्म है, जिंदगी मौत है। तो फिर डुबना दोहां दे च है। तो महाराज कहते मेहनत करनी है, मेहनत दी मेरे को झोली है, किरत करनी है, संसार दे डुबना है। गुरु नानक ने किरत की थी, मोदी खाना चलाया, खेती बाड़ी की थी, आप दे पुत्र होए, संतान होई, परिवार होया, परिवार नूं गलवकड़ी चलाया। और ये संदेश है गुरु नानक देव जी महाराज दा, जीवन दे डुबना है। रबाब कोल है, गीत संगीत दी दुनिया गुरु नानक दे कोल है। राग रंग दी दुनिया सतगुरु देव जी महाराज अपने नाल रखते ने मरदाने नूं। तो पातशाह जीवन दे भी डुबे, पर पातशाह मौत दे भी डुबे। आप दा उपदेश पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। दार्शनिक लोगों का ऐसा ख्याल है ते ये दृष्टि पढ़दियां पढ़दियां बन जाती अक्सर कि जब सिर्फ जीवन दे ही डुबे, राग रंग दे ही डुबे, तो हिंदुस्तान दे सनातन मंदिर राग रंग दे अखाड़े बन गए। होया कि दूर दूर तो डाकुआं दे मुंह दे पानी आया और उन्होंने इन्हां राग रंग दियां महफिलां नूं रज के बर्बाद किया, लुटिया। और सिर्फ राग रंग ही सी, सिर्फ जीवन सी, तो किसी हद तक देवदासियां दे अखाड़े बन गए। ये अस्थान और जीवन दे डुब के दरअसल वो दुराचार दी दुनिया दे डुब गए, जिथे गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहना पिया नच्चण कुद्दण मन का चाओ, नानक जिन मन भाओ ते ना मन भाओ। पर जो मौत दे डुबे, बिल्कुल चुप हो गए, खामोश हो गए, बोलना नहीं, हरकत नहीं करनी, उसका अंजाम यह होया कि देश 2000 साल तक गुलाम रह गया। कुछ करना ही नहीं, खामोश चुप, किसी नूं रोकना ही नहीं, कुछ किरत ही नहीं करनी, कुछ कहना ही नहीं, मुंहों कुछ बोलना ही नहीं, सिर्फ ध्यान साधना। तो इतना ये महान वड्डा देश गुलाम होके रह गया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान किया, डुबना जीवन दे च भी है, डुबना मौत दे च भी है। क्योंकि असी सिर्फ जीवन नहीं मौत हाँ, असी सिर्फ मौत नहीं जीवन हाँ। तो महाराज कहते ने मेहनत भी करनी है, उद्यम भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है, राग रंग दी महफिल भी सजानी है। जद के असी देखते हैं गुरुद्वारे दी साधना जो परिपूर्ण परमात्मा दी प्राप्ति दी साधना है, कीर्तन राग रंग दी महफिल ते आप दा उपदेश भी है, नानक भव जल पार परे जो गावे प्रभ के गीत।
पर इस गीत संगीत दी महफिल दे विच भी गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने मौत दा चिंतन रखी, खामोशी अंदर दी भुल ना जाई, समाधि अंदर दी भुल ना जाई। इस वास्ते आप मौत दे विच भी डुबना सिखांदे ने और उपदेश करते ने, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ास, होए सबन की रेन का तो आओ हमारे पास। पर इतना मौत दे च ना डुबी कि जीवन नू भुल जाए। इस वास्ते आप दूजा उपदेश करते हैं, उदम करेंदियां जीव तू, कमावदियां सुख भुंच, ध्यावदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। तो गल ये अधूरी होवेगी अगर कोई आखे मैं जमया हाँ, मैं मरना थोड़ी है। और ये भी अधूरी गल होवेगी कोई आखे मैं मरना ते है पर मैं जमया थोड़ी हाँ। तू जमया ही नहीं ते मरना किथों, तू मरदा ही नहीं तो फिर जमया किथों। जन्म ते मरण ये ते एक दरिया दे दो किनारे ने और जुड़े हुए ने। ये ते जीवन रूपी धारा दे नाल जन्म ते मरण जुड़े होया है। डुबना है जीवन दे किनारे, डुबना है मौत दे किनारे, ताकि दोहां दी असलियत दा पता चले। जो जीवन दे डुबदा है वह परम जीवन नू प्राप्त कर लेंदा है और जो मौत दे डुबदा है वह मौत तो परे हो जांदा है, वह अकाल दे लीन हो जांदा है, काल तो परे उठ जांदा है। तो साहब कहंदे ने असी खिंता पहन रखीए मौत दी। पर इत्थे सवाल खड़ा होवेगा, जे मौत दी खिंता पहन रखीए तां फिर मेहनत दी झोली दी की लोड़ पै गई, फिर उद्दम प्रशारत दे भांडे दी की लोड़ पै गई। पर इत्थों ख्याल दरसा दिता जीवन भी है साडे कोल, तो जीवन दे भी डुबना है। तो जीवन दे ते तां डुबिया जा सकदा है कोई मेहनत करे, भज दौड़ करे, किरत करे और परिवार दी देख रेख करे, तां ही जीवन दे डुबिया जा सकदा है और मौत दा चिंतन करे। तो साहिब कहंदे ने इन्हां दोहां दे डुबना है, क्योंकि दोवें साडे कोल ने। हर मनुख दे कोल जीवन भी है, हर मनुख दे कोल मौत भी है। ऐ बंदे जीवन दे डुब और मौत दे डुब, ताकि दोहां तो परे उठ, जन्म मरण तो उच्चा उठ जाएगा, जीवन ते मौत तो उच्चा उठ जाएगा। महाराज फरमान करदे ने असीं खिंता पहन रखीए काल दी। और साडी जोग दी जुगती यह है कि काया नू कुआरा रखना, पवित्र रखना, बेदाग रखना, हत्थां नाल कोई गलत करना नहीं, रसना नाल कोई गलत बोलना नहीं, अखां नाल कुछ गलत वेखना नहीं। काया नू बिल्कुल कुआरा रखना है, कोरा रखना है। खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीक।